નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્યાકરણની અંદર સર્વનામ શીખવાનું છે. હિન્દીમાં વ્યાકરણ સર્વનામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્યાકરણની અંદર જે સર્વનામ વિશે હું તમને સમજાવીશ એ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. सर्वनाम और उसके प्रकार. तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर मैंने दे दिया है सर्वनाम किसे कहते हैं, वो भी आप पढ़ते जाएंगे. सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम. सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द. यह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण: मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ए, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि. तो यह सर्वनाम किसे कहते हैं? वो जो यह सर्वनाम के जो संज्ञा के स्वरूप में, तो संज्ञा है, हमने आगे के तास में बच्चों आपको पढ़ा दिया. आज हम सर्वनाम के अनेक प्रकार सीखेंगे. तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो उनका नाम भी लिखिए. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है. पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા સર્વનામના પ્રકારો જોયા. તો કેટલા છે? તો કે 6 પ્રકાર છે. तो एमा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पहले प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए. जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है. तो पहला पुरुषवाचक, इसमें भी क्या क्या आता है? तो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. तो पहला उत्तम पुरुष, तो कि मैं, हम. तो उत्तम पुरुष में क्या क्या वाक्य होते हैं? तो कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ. तो दूसरा हम, तो हम अहमदाबाद में रहते हैं. तो आप इसका वाक्य इसी तरह बना सकते हैं. मैंने यह वाक्य उदाहरण के रूप में आपको दिए हैं. आप अपनी तरह वाक्य इस शब्दों को देखकर उत्तम पुरुष का वाक्य बना सकते हैं. मध्यम पुरुष, तू, तुम और आप. तो मध्यम पुरुष में तो कि तू कहाँ जाता है, तो यह वाक्य मैं आपको पढ़ाती हूँ कि तू कहाँ जाता है. अन्य पुरुष यह, वह, वे. तो उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कि उत्तम पुरुष बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको. जो अपनी बात बताता है स्वयं की, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं. मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं. मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कि बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग के लिए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं. तो कि तुम कम बातें किया करो. तो यह आगे आपके जो शब्द दे दिए हैं उसके शब्दों के अनुसार आपको अपने आप से वाक्य लिखने हैं. तो यह उदाहरण के रूप में मैंने वाक्य दिया है कि तुम कम बातें किया करो. तो कि तुम कम बातें किया करो, तो उसका मध्यम पुरुष सर्वनाम के इसे कहते हैं. अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? कि बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं. यह, वह, उन्हें, थे, उनको, उनसे, उन्हें,
उसके यदि उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम के शब्दों में उदाहरण के रूप में हम उसका वाक्य बोलते हैं कि वे सज्जन है, तो आप उस जो शब्दों आपके सामने जो मैंने दे दिए हैं उसके शब्दों द्वारा आपको यह वाक्य लिखना होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। तो मैं आपको उदाहरण के रूप में एक वाक्य में आपको बोलती हूँ कि यह भारतवासी है, निश्चयवाचक। तो कि यह भारतवासी है, वे प्रवासी है, यह मेरी पुस्तक है। तो उसके अनेक वाक्य आप बना सकते हैं। यह राक्षसी स्त्री है, वह होशियार लड़का है, ये मेरे सह-अध्यायी है, वे बड़े नेक आदमी थे, यह पालतू जानवर है। उसके अनेक वाक्य हम शब्दों द्वारा बना सकते हैं। तो इस वाक्य में या दूर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या निर्देश करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और आगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चय रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है। तो अनिश्चित वो क्या है वो हम बता नहीं सकते। कोई भी कुछ, तो कि कोई मेरे दरवाजे पे आ गया, तो उसका नाम नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते थे। उसका कोई नाम नहीं दिया जाता कि दाल में कुछ, पर दाल में क्या पड़ा है वो उसका नाम नहीं है, उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम में हम उसके उदाहरण के वाक्यों में मैं आपको वाक्य बोलती हूँ। दूध में कुछ है, तो दूध के अंदर क्या है वो मालूम नहीं है। आज कोई जरूर आएगा, कौन आने वाला है वो पता नहीं है, कोई, इसीलिए अनिश्चितवाचक। यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कि यहाँ कोई कुछ भी करे, उस कोई वस्तु का नाम नहीं है। घर में कोई है, तो घर में कौन है वो पता नहीं है, इसीलिए प्रश्नार्थ किए कर सकते हम कि घर में कोई है। हमें खाने को कुछ दीजिए, तो कि क्या खाने में देना है वो मालूम नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और कोई सर्वनाम है अनिश्चित बताते हैं, ऐसे सर्वनामों को अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अब आगे है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हम उसे कह सकते हैं। तो कि संबंधवाचक सर्वनाम कि जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, जो आया था वह चला गया, जैसे देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी। दो रेखांकित शब्दों में दोनों सर्वनाम के एक दूसरे का संबंध सूचित करते हैं, ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करता है तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या का। जैसे कौन, क्या, राम को कौन नहीं जानता, तो इसके उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वहाँ पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। तो के प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि यहाँ कौन रहता है, किसने मुझे बुलाया, क्या तुम पढ़ते हो, वह कौन खड़ा है, आपके हाथ में क्या है।
तो क्या सर्वनामों से प्रश्न का बोध होता है? इसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपनी बात करनी हो तो उसे निजवाचक, जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है। इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला। उत्तम पुरुष के लिए भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम, तो कि मैं स्वयं, मैं आपको उदाहरण के रूप में थोड़ा वाक्य बोलती हूँ। मैं स्वयं यह काम कर सकता हूँ, तुम खुद जाकर देख लो। लड़की अपना काम आप ही करेगी, मैं खुद अंजार जाऊंगा। मनोज स्वयं मुझे मिला था। तो खुद आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हमारे सर्वनाम और उसके प्रकार पूर्ण होते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि बच्चों यह सर्वनाम आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख लेना है। यह आपका होमवर्क भी है। थैंक यू।